देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। क्या कहना है शहाबुद्दीन साहब का लड़के का जो गिरफ्तारी हुई है उस पर क्या कहना है आपको सर? देखिए, बड़ी अफसोस की बात यह है कि ओसामा जी का जिस तरह से गिरफ्तारी हुआ और अभी तक वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक मामला चल रहा है। उसमें उन्हें एक राजनीतिक के तहत उन्हें अभी तक उनको रोका गया है और फिर भी अगर ये लोग चाहें तो बहुत दिनों तक रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कि कानून भी कोई चीज़ होती है और कोर्ट उनको बेल देगा। जितना भी 2-4-10 दिन देर हो रहा है, लेकिन कोर्ट उनको बेल देगा, इसलिए कि कोई वो कानून जो है सबके साथ सही करता है। और ओसामा जी का जो केस है ये कोई बहुत लेंदी केसेस नहीं है, एक मामूली केस में और एक षड्यंत्र के तहत आरजेडी और नीतीश कुमार ने इनको फंसाया है ताकि के 2024 और 2025 में मुसलमानों का एक कोई ऐसा नेता सामने उभर करके ना आए जिसे आरजेडी को झुकना पड़े। तो क्या कहना, किस तरह का केसेस है? देखिए, सवाल ये है कि ये केसेस जो है वो लैंड से रिलेटेड केस है। जिस तरह से उनको राजस्थान में उनकी अरेस्टिंग हुई, उसके बाद वहाँ उनको बेल मिल गया और उसके बाद बिहार पुलिस ने जा करके उनको वहाँ से ला करके यहाँ कोर्ट के अंदर डाल करके उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया है। तो इसमें सारा खेल आरजेडी का है। ये तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का कोई भी लीडर उभरे। मुसलमान का ही नहीं, इंटायर बिहार में कन्हैया के साथ भी यही कांड हुआ। बेगूसराय से बेचारे वो खड़े हुए और उनको आरजेडी ने हराया, षड्यंत्र के थ्रू हराया। वो चाहते ही नहीं कि कोई तेज तर्रार नेता उनके आगे खड़ा हो। और जिस तरह से ओसामा की छवि उभर रही थी, जिस तरह से ओसामा आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद एक अलग से मुस्लिम नेता आगे की ओर आ रहा था, उसको दरकिनार करने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक षड्यंत्र के तहत और उनकी गिरफ्तारी कराया और आज जेल के सलाखों के पीछे उनको डाला। और एक बात आप जान लीजिए, इस बार जो 2024 और 25 का इलेक्शन होगा, महागठबंधन की स्थिति खराब होती जा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी में भागेंगे और आरजेडी जो MY समीकरण पे कूदती है उसमें M समीकरण हटेगा। M समीकरण अब वो जाकर के दलित में मिलेगा। वो MD समीकरण अब बनने जा रहा है 2024 और 25 में। और स्थिति जो है तेजस्वी यादव का बिहार में ख़राब होते जा रहा है। इस बार सरकार बनना उनका नामुमकिन है। जिस तरह से वो मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, जिस तरह से मुसलमानों के 20% वोट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और मुसलमानों को सिर्फ लड्डू दिखाते हैं, जहाँ तक के जबकि तेजस्वी यादव को मुसलमानों को आगे लाना चाहिए। जिस तरह से ब्लाइंड होकर के मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का, लालू यादव का समर्थन किया, कहीं पर मुसलमान नज़र नहीं आता है। ना वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ना कहीं कोई आगे ओहदे पे नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव लाते हैं। सर, फिलिस्तीन का मामला क्या है, बहुत जोर शोर से उठा रहा भारत में? देखिए, जिस तरह से वहाँ पे फ़िलिस्तीन का मामला है, जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिस तरह से मानवता का वहाँ पे हत्या हो रहा है, अफसोस की बात है। 57 मुल्क के मुसलमान का है, लेकिन ये सारे मुल्क के एक समझिए कि एक मूर्ति की तरह खड़े हुए हैं। कहीं पर से कोई उनका सहयोग नहीं है। बोलने वाले सब लोग हैं, करने वाले कोई नहीं है। कोई आगे नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमास में लोगों को मारा गया, यहाँ तक कि हमारा हिंदुस्तान जो मामला है उसमें फ़िलिस्तीन के जगह पे इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, ये अफसोस की बात है। और 57 मुल्क से मेरा रिक्वेस्ट है, सारे मुस्लिम मुल्क से रिक्वेस्ट है कि वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करें, बल्कि इजराइल का विद्रोह करें, विरोध करें, उनके हर सामानों का बैन करें, सारा व्यापार उनसे लेना देना बंद हो ताकि कि इजराइल के ऊपर प्रभाव पड़े और वो फिलिस्तीन को आज़ाद करे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आज आपका मिले हैं, क्या पदभार मिला है और कैसे जिम्मेदारी मिली है? देखिए, वहाँ हमें अभी प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया है लोजपा में, और ये लोजपा आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, ये MD की समीकरण जो बनेगा उसमें चिराग पासवान बिहार में एक उभरता हुआ चिराग की तरह आने वाले हैं और सारा मुसलमान उनके साथ होगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया है, जिस तरह से ठगा है, मुसलमान तेजस्वी चिराग पासवान की ओर बड़ी ज़ोर शोर से देख रहा है, बड़ी उम्मीद से उनके चेहरे को देख रहा है कि चिराग
पासवान आने वाले समय में शायद मुसलमानों का कोई बेहतर काम कर सके। और हम लोग इसी कारण से आज चिराग पासवान के साथ जुड़े हैं, माननीय चिराग पासवान जी के साथ जुड़े हैं हम लोग। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के, वो काफ़ी जिनविन और काफ़ी मेहनती आदमी हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके वो आज काम कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है आने वाले 2024 और 25 में लोजपा एक बेहतर काम करेगी। अब मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर जात हर तबके को एक सही मुकाम मिलेगा। और पूरी उम्मीद है ये पार्टी आने वाले समय में बिहार में एक बेहतर मुकाम हासिल करेगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगला चीफ मिनिस्टर लोजपा के नेता चिराग पासवान जी होंगे। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।